नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। अगर आपको पेंशन योजना का लाभ मिलता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि झारखंड सरकार के द्वारा राज्य के पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। क्योंकि झारखंड सरकार पेंशन योजना की राशि को 1000 से 2500 रुपये करने वाली है। झारखंड राज्य में पेंशन योजना की राशि को बढ़ोतरी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में किया जाने वाला है। पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य के उन सभी पेंशनधारियों को सरकार के द्वारा 2500 रुपये की किस्त उपलब्ध कराई जाएगी, जिन्हें वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन एवं अन्य सरकारी पेंशन का लाभ मिल रहा है। तो यदि आप भी झारखंड राज्य के पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थी हैं तो इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर वॉच करें। अगर आपको झारखंड पेंशन योजना से जुड़ी संपूर्ण जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। झारखंड सरकार द्वारा राज्य के लोगों के कल्याण के लिए पेंशन योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत राज्य के पात्र लोगों को वर्तमान समय में 1000 रुपया प्रतिमाह पेंशन प्रदान करती है। राज्य सरकार अब इस राशि को बढ़ाकर 1000 से 2500 रुपया प्रतिमाह करने वाली है। पेंशन योजना की राशि को बढ़ाने के पीछे सरकार का उद्देश्य आज के समय में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही महंगाई है। पिछले कुछ वर्षों में बढ़ती जा रही महंगाई के मुकाबले पेंशन योजना की राशि काफी कम हो चुकी है। इस स्थिति को ध्यान में देखते हुए राज्य सरकार ने पेंशन योजना की राशि को 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपये महीने करने का निर्णय लिया है। सरकार मैया सम्मान योजना के कारण पेंशन योजना की राशि को बढ़ाने का निर्णय ले रही है। आप सभी जानते हैं, मैया सम्मान योजना के अंतर्गत राज्य के महिलाओं को 1000 रुपये की किस्त दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर 2500 रुपया कर दिया गया है। मैया सम्मान योजना के तहत पेंशन पाने वाले लाभार्थी की किस्त की राशि भी बढ़ोतरी की जा रही है। जल्द ही राज्य के पेंशन धारकों को 1000 रुपये की जगह 2500 रुपये की किस्त उपलब्ध कराई जाएगी। झारखंड राज्य के पेंशनधारी नागरिक जिन्हें इस योजना के अंतर्गत हर महीने 1000 रुपये की किस्त प्राप्त होती है, तो राज्य के ऐसे नागरिकों को फरवरी माह से 1000 रुपये की जगह 2500 रुपये की किस्त प्रतिमाह मिलना शुरू होगा। लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक किस्त की राशि को बढ़ाकर कब से 2500 रुपया करना है, इसकी ऑफिशियल तिथि का अनाउंसमेंट नहीं किया है। लेकिन मिली खबरों के अनुसार 2025 के फरवरी महीने से ही यह पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद चलिए जानते हैं, अगर आपको पेंशन योजना से लाभ नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि आपको सबसे पहले तो अपना बैंक अकाउंट आपको चेक करवाना है, कहीं आपका बैंक अकाउंट किसी वजह से बंद तो ना हो गया हो। और यह भी आपको चेक करना है कि आपका बैंक अकाउंट आधार के साथ डीबीटी के तहत लिंक है या नहीं। आप क्रोम ब्राउजर में अपने मोबाइल से आधार के ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर सकते हैं कि आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक है या नहीं। अगर आपका ये दोनों सही है तो आप सरकार के द्वारा जारी किए गए यह नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस नंबर पर जैसे आप कॉल करेंगे तो कई बार आपका कॉल नहीं लगता है, तो आपको 3 से 4 बार कॉल ट्राई करना है। उसके बाद आपका कॉल लग जाएगा और आपका जो भी प्रॉब्लम है उनको आपको बता देना है। पेंशन एक महत्वपूर्ण आर्थिक सुरक्षा है जो लोगों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करती है। हाल ही में सरकार ने पेंशन प्रणाली में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिनके बारे में सभी पेंशन भोगियों को जानना आवश्यक है। इन नियमों का पालन न करने पर पेंशन बंद होने का खतरा है। सभी पेंशन भोगियों को 31 जनवरी 2025 से ये काम कर लेने चाहिए। पेंशन प्रणाली में ये नए नियम पेंशन भोगियों की पहचान सत्यापन और उनके खातों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लाए गए हैं। इससे धोखाधड़ी और गलत भुगतान की संभावना कम होगी। साथ ही डिजिटल भुगतान प्रणाली को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। पेंशन प्रणाली में किए गए बदलाव के अनुसार सभी पेंशन भोगियों को 31 जनवरी 2025 से ये 2 काम कर लेने चाहिए, नहीं तो उसका पेंशन है बंद हो जाएगा। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना है, और दूसरा काम आपको करना है आपका बैंक अकाउंट आधार से आपको लिंक कराना है। उसके बाद जानते हैं पेंशन बंद होने के कारण और बचाव क्या है। अगर आप 31 जनवरी 2025 तक जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करते या आधार बैंक अकाउंट से लिंक नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। तो अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। झारखंड सरकार द्वारा राज्य के लोगों के कल्याण के लिए पेंशन योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत राज्य के पात्र लोगों को वर्तमान समय में 1000 रुपया प्रतिमाह पेंशन प्रदान करती है। राज्य सरकार अब इस राशि को बढ़ाकर 1000 से 2500 रुपया प्रतिमाह
करने वाली है। पेंशन योजना की राशि को बढ़ाने के पीछे सरकार का उद्देश्य आज के समय में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही महंगाई है। पिछले कुछ वर्षों में बढ़ती जा रही महंगाई के मुकाबले पेंशन योजना की राशि काफी कम हो चुकी है। इस स्थिति को ध्यान में देखते हुए राज्य सरकार ने पेंशन योजना की राशि को 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपये महीने करने का निर्णय लिया है। सरकार मैया सम्मान योजना के कारण पेंशन योजना की राशि को बढ़ाने का निर्णय ले रही है। आप सभी जानते हैं मैया सम्मान योजना के अंतर्गत राज्य के महिलाओं को 1000 रुपये की किस्त दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर 2500 रुपया कर दिया गया है। मैया सम्मान योजना के तहत पेंशन पाने वाले लाभार्थी की किस्त की राशि भी बढ़ोतरी की जा रही है। जल्द ही राज्य के पेंशन धारकों को 1000 रुपये की जगह 2500 रुपये की किस्त उपलब्ध कराई जाएगी। झारखंड राज्य के पेंशनधारी नागरिक जिन्हें इस योजना के अंतर्गत हर महीने 1000 रुपये की किस्त प्राप्त होती है, तो राज्य के ऐसे नागरिकों को फरवरी माह से 1000 रुपये की जगह 2500 रुपये की किस्त प्रतिमाह मिलना शुरू होगा। लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक किस्त की राशि को बढ़ाकर कब से 2500 रुपया करना है, इसकी ऑफिशियल तिथि का अनाउंसमेंट नहीं किया है। लेकिन मिली खबरों के अनुसार 2025 के फरवरी महीने से ही यह पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद चलिए जानते हैं, अगर आपको पेंशन योजना से लाभ नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि आपको सबसे पहले तो अपना बैंक अकाउंट आपको चेक करवाना है, कहीं आपका बैंक अकाउंट किसी वजह से बंद तो ना हो गया हो। और यह भी आपको चेक करना है कि आपका बैंक अकाउंट आधार के साथ डीबीटी के तहत लिंक है या नहीं। आप क्रोम ब्राउजर में अपने मोबाइल से आधार के ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर सकते हैं कि आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक है या नहीं। अगर आपका ये दोनों सही है तो आप सरकार के द्वारा जारी किए गए यह नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस नंबर पर जैसे आप कॉल करेंगे तो कई बार आपका कॉल नहीं लगता है, तो आपको 3 से 4 बार कॉल ट्राई करना है। उसके बाद आपका कॉल लग जाएगा और आपका जो भी प्रॉब्लम है उनको आपको बता देना है। पेंशन एक महत्वपूर्ण आर्थिक सुरक्षा है जो लोगों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करती है। हाल ही में सरकार ने पेंशन प्रणाली में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिनके बारे में सभी पेंशन भोगियों को जानना आवश्यक है। इन नियमों का पालन न करने पर पेंशन बंद होने का खतरा है। सभी पेंशन भोगियों को 31 जनवरी 2025 से ये काम कर लेने चाहिए। पेंशन प्रणाली में ये नए नियम पेंशन भोगियों की पहचान सत्यापन और उनके खातों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लाए गए हैं। इससे धोखाधड़ी और गलत भुगतान की संभावना कम होगी। साथ ही डिजिटल भुगतान प्रणाली को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। पेंशन प्रणाली में किए गए बदलाव के अनुसार सभी पेंशन भोगियों को 31 जनवरी 2025 से ये 2 काम कर लेने चाहिए, नहीं तो उसका पेंशन है बंद हो जाएगा। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना है, और दूसरा काम आपको करना है आपका बैंक अकाउंट आधार से आपको लिंक कराना है। उसके बाद जानते हैं पेंशन बंद होने के कारण और बचाव क्या है। अगर आप 31 जनवरी 2025 तक जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करते या आधार बैंक अकाउंट से लिंक नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। तो अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।